मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। दोस्तों, ये कहानी सुन के मेरी आंखों में आंसू आ गए। ठीक है, हम भी यूपीएससी की कोचिंग देते हैं, लेकिन ऐसी जब कहानियां हम सुनते हैं तो हमको लगता है कि ये क्या है यार। मतलब हम लोग छोटी छोटी प्रॉब्लम से, जरा सी दिक्कत आई नहीं, जिंदगी ने जरा सा थप्पड़ियाया नहीं, परेशान हो जाते हैं हम। आप इनको देखिए, आप इनसे सीखिए। सूरज तिवारी, कोशिश करेंगे हम इनका अपने चैनल पे इंटरव्यू लाने के लिए। कल यूपीएससी का प्री है, 28 मई है। सबसे पहले तो भैया बहुत बहुत बधाई। ज्यादा टेंशन ना लेना, एक पानी की बोतल जरूर लेके जाना, गर्मी हो रही है। ठीक है, और कमर कस लो क्योंकि अगला नाम तुम्हारा ही होगा। तो सूरज तिवारी ने यूपीएससी निकाला है। ऑल इंडिया रैंक इनकी 917 आई है, 917 आई है। लेकिन पीडब्ल्यू में इनकी, मतलब फिजिकल डिसेबिलिटी में, पीडी में इनकी रैंक 2 है। ठीक है, तो इनको आईएएस मिलेगा। अब इनकी क्या कहानी है हम बात करेंगे। इनके एक हादसे में दोनों पैर, एक हाथ पूरा गया, ये उंगलियां 2-3 चली गई। पिताजी मैनपुरी में दर्जी हैं। भाई की भी मौत हो गई, बड़े भैया की भी मौत हो गई, लेकिन जज्बा कम नहीं हुआ। तो इनकी कहानी शुरू होती है 2017 से। इनका जब आप कमरा देखेंगे, व्हेन यू विल लुक एट द रूम, तो उन्होंने पूरा छोटा सा ही रूम है, ज्यादा बड़ा नहीं है, आई गेस 12 बाई 12 का ही होगा। लेकिन उस रूम को इन्होंने ऐसा लगेगा कि ये भाई रूम नहीं है, ये ज्ञान का भंडार है। स्मार्ट स्टडी कैसे होती है आप इनसे सीखिए। इतने बढ़िया तरीके से इन्होंने पढ़ाई की। इन्होंने दीवारों पे मैप तो चिपकाई है, भारत का तिरंगा, इधर भगवान शिव की तस्वीर, पूरे यहां मतलब छोटी छोटी पर्ची जो है वो लगा रखी है, ताकि भटके ना, याद रखें कि भैया यही रास्ता चुना है और इसी रास्ते पे चलना है। तो मेरे एक स्टूडेंट है सूर्या, ठीक है, उन्होंने मुझे ये कहानी, क्योंकि मैं काफी ज्यादा बिजी रहता हूं तो थोड़ा बहुत नहीं देख पाता, ये कहानी फॉरवर्ड की थी। तो मैं आपको बताऊंगा इनकी कहानी क्या है। बट क्योंकि हम यूपीएससी की बात कर रहे हैं, तो यूपीएससी में सबसे बेसिक्स क्या है। देखिए, अगर आपको यूपीएससी से बहुत लोग पूछते हैं सर हम यूपीएससी की तैयारी शुरू कैसे करें, तो वो आप एनसीईआरटी से शुरू करिए। सबसे जरूरी है एनसीईआरटी। विदाउट एनसीईआरटी बहुत मुश्किल होगा। एनसीईआरटी आपको सब कुछ, इनफैक्ट अगर आप ज्योग्राफी की पूरी एनसीईआरटी पढ़ लें तो आपका पूरा यूपीएससी ही तैयार हो जाए, मतलब यूपीएससी की ज्योग्राफी का पोर्शन तैयार हो जाए, अनटिल एंड अनलेस आपको ऑप्शनल नहीं है। तो ये कहां मिलेगी? क्या कोई ऐसी जगह है जहां पे एनसीईआरटीज मिल सकती हैं, हम आसानी से पढ़ सकते हैं? बिल्कुल है। ये है कुकू एफएम। हिस्ट्री की एनसीईआरटी की अगर बात करें, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी जो अभी हमने बताया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पूरा सब कुछ, एवरीथिंग विल बी क्लियर्ड। और पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी आपको कुकू एफएम पे मिलेगी। तो ये आप कुकू एफएम पे, ये ऑडियो बुक पूरी एनसीईआरटी आप कुकू एफएम पे सुन सकते हैं। और कुकू एफएम की बात करें तो देश का नंबर 1 ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है। 15 लाख से ज्यादा एक्टिव हिंदी पेड सब्सक्राइबर, जो कि मंथली 45 लाख घंटे से ज्यादा का कंटेंट कंज्यूम करते हैं, जो कि हर दिन लगभग 1.5 लाख घंटा हो गया। और हर महीने यहां पे 4200 प्लस घंटे का कंटेंट ऐड हो रहा है। अभी इन्होंने अपनी नई कैटेगरी ओरिजिनल्स लॉन्च की है, जिसमें अगर आप अपनी जिंदगी से परेशान हैं, प्रॉब्लम में फंसे हैं, तो भागवत गीता, मिडिल क्लास मेंटेलिटी से बाहर कैसे निकले, ये सारी ऑडियो बुक सुन के आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और अभी तक अगर आपने जबरदस्त डिस्काउंट का फायदा नहीं उठाया तो अभी बहुत अच्छा मौका है। कूपन कोड आपको SGS50 यूज करना है। 99 का सब्सक्रिप्शन आपको 49 में मिलेगा, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट मंथ के लिए वैलिड है। मैं पर्सनली कुकू एफएम इसलिए सुनता हूं क्योंकि मेरा स्क्रीन एडिक्शन लगभग खत्म हो चुका है। तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, लिंक को क्लिक करें, ऐप को डाउनलोड करें और जबरदस्त डिस्काउंट का फायदा उठाएं। और एनसीईआरटी सुन के, ऑडियो बुक सुन के कुकू एफएम पे अपनी तैयारी सशक्त करें। चलो, तो हम बात करेंगे आज सूरज तिवारी की। कौन है सूरज तिवारी? मैनपुरी के कुरावली नाम है, ठीक है, वहां के उस छोटा सा कस्बा है, पूरा इटावा बेल्ट, तो वहां के रहने वाले हैं। शुरुआत की इन्होंने पढ़ाई परशुराम स्कूल से पूरी की और एक बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। पिताजी राकेश तिवारी जो है वो दर्जी हैं, ठीक है, तो वो टेलर हैं। अब सब कुछ ठीक चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। इन्होंने जो उसके आगे की गाड़ी वो जो मतलब 12th की पढ़ाई है वो पूरी की इन्होंने बहुत अच्छे से। 2017 में सब कुछ बदल गया। 2017 में क्या हुआ, ये ट्रेन में सफर कर रहे थे और किसी ने इनको धक्का दिया, ये ट्रेन से गिर गए, बेहोश हो गए। उसके बाद जब इनकी हॉस्पिटल में आंख खुली
बेहोश हो गए, इनको कुछ भी नहीं पता। जब इनके हॉस्पिटल में आंख खुली, जब इन्होंने आंख खोली तो एक डॉक्टर आते हैं और डॉक्टर इनको बताते हैं कि बेटा थोड़ा धैर्य रखना। तो इनको लगा क्या हो गया, कि तुम्हारी 2 उंगलियां चली गई हैं, ठीक है, 3 उंगलियां चली गई हैं। तो बहुत दुख हुआ, इन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर दूसरे डॉक्टर है, उन्होंने कहा बेटा तुम्हारा एक हाथ भी चला गया है। फिर दूसरे डॉक्टर है, उन्होंने कहा बेटा तुम्हारे 2 पैर भी चले गए हैं। इनके सामने से इनकी जिंदगी निकल गई, जमीन पैरों तले खिसक गई, क्योंकि वो जमीन ही नहीं रही जिस पे ये पैर रखेंगे। इन्होंने कहा कि मतलब ये खुद बताते हैं, इनके इंटरव्यू में बता रहे थे कि मुझे लगा मेरे साथ क्या हुआ है, मतलब सब कुछ खत्म सा हो गया। कुछ साल ऐसे होते हैं, कुछ टाइम ऐसा होता है जो बहुत ही मनहूसियत वाला होता है। जब प्रॉब्लम्स आती है तो एक साथ आती है। तो बताते 2017 का भी टाइम वही था। 2017 में मेरे पास जब मुसीबतें पड़ी तो एक साथ पड़ी। तो जब मुझे ये पता चला तो मैं तो ब्लैंक हो गया। मुझे लगा कि मैं समाज पे बोझ बन जाऊंगा, मुझे लगा मैं परिवार पे बोझ बन जाऊंगा। तो मैं तो एक बोझ हूं। लेकिन फिर कहते हैं ना कि भगवान आता है किसी ना किसी रूप में, मदद करने आएगा अगर आप सच्चे हैं तो एक इंसान आते हैं और वो इनको देखते हैं और इनको काफी ढांढस, इससे पहले जॉब कर रहे थे, इनको काफी ढांढस बताते हैं कि तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, जो खोया है वो तो वापस मिलेगा नहीं, लेकिन पाने के लिए आसमां है तुम्हारे पास। अब जेएनयू का इन्होंने एंट्रेंस दिया, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। उसी दौरान इन्होंने यूपीएससी प्री भी दिया 2017 में। अब जब इन्होंने पहली बार यूपीएससी प्री दिया तो इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन ये बताते हैं कि उस वक्त जनवरी में जेएनयू में मेरा सिलेक्शन हो गया था, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। बहुत दुख होता है जब कुछ लोग उसको पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। जेएनयू जैसी महान यूनिवर्सिटी ना भारत में है, भारत में बीएचयू, जेएनयू, ये सब वो यूनिवर्सिटी है ना जो जबरदस्त है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू में मैंने खुद एंट्रेंस दिया था, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। जितने भी बच्चे हैं, बहुत लोग जो है वो सिलेक्शन देते हैं, मतलब एंट्रेंस देते हैं। तो इन्होंने जेएनयू का एंट्रेंस दिया और इनका सिलेक्शन हो गया। अब जब इनका सिलेक्शन हुआ तो उस वक्त इनको काफी ज्यादा खुशी हुई, लेकिन एक और इनके साथ हादसा हो गया। रेल हादसे में इनके बड़े भैया की भी मौत हो गई। अब ये आपको अजीब, अच्छा अभी तो देखिए इनका सिलेक्शन हो गया तो सब कुछ अच्छा लग रहा है, लेकिन ये जर्नी आप देख रहे हो, उस समय सोचिए इंसान की मेंटल हालत क्या रही होगी कि मेरे साथ ये हादसा, मेरे बड़े भैया का, अब क्या करें। पिताजी माताजी एकदम टूट से गए, बट इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, ये लड़ते रहे, अपनी जिंदगी से लड़ते रहे। और इन्होंने सोशियोलॉजी ऑप्शनल लिया था और रशियन सीखी इन्होंने, यहां पे रशियन जो है इन्होंने सीखी। और वहां पे फिर इन्होंने उस चीज से इन्होंने जो है वो अपनी जर्नी की शुरुआत की। अब उसके बाद इन्होंने सेकेंड अटेम्प्ट दिया 2021 में, बट वो भी उसमें भी मतलब प्रॉपर तैयारी करके, पूरी तैयारी करके। जेएनयू में तो आपको पता ही है कि लाइब्रेरी, वहां पे तो 10 फ्लोर की लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरी ही वहां पे, मतलब ऐसी कोई किताब ही नहीं है जो आप, तो जेएनयू की सबसे खास बात यह ना कि 24 घंटे लाइब्रेरी खुली रहती है, आप कभी भी जाके पढ़िए। तो वहां का तो माहौल ही पढ़ने वाला है, डिस्कशन का माहौल है वहां पे, शास्त्रार्थ का माहौल रहता है वहां पे। तो आपका ज्ञान वैसे भी, अगर आप कुछ भी नहीं है तो आपका ज्ञान 10 से 20% ऑलरेडी बढ़ ही जाएगा जेएनयू में। तो वहां पे यही हुआ इनके साथ, सूरज तिवारी जो है। तो अब इनकी तैयारी अच्छी हुई, दोस्तों के साथ भी इनकी और अच्छी हुई, बढ़िया पढ़िए, अपनी संगति बढ़िया रखना, यूपीएससी में संगति का सबसे बड़ा रोल है बेटा। तो इन्होंने फिर पढ़ाई की और उसके बाद 2021 में इन्होंने प्री दिया, बट उसमें भी इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, मतलब ये सेकेंड अटेम्प्ट में भी रह गए। फिर उसके बाद इन्होंने 2022 का जब इन्होंने प्री दिया, उसमें फिर बताते हैं कि जब मैंने सबके साथ मिलके जो आंसर मिला है और उसमें मेरा सिलेक्शन, मतलब प्री मेरा निकल गया था, तो मुझे उस वक्त बहुत ज्यादा खुशी हुई। लेकिन फिर भी जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक मैं ये मतलब अभी मुझे विश्वास नहीं होने वाला। रिजल्ट आए, क्लियर कर लिया इन्होंने। अब उसके बाद फिर मेंस इन्होंने दिया, मेंस का रिजल्ट आया तो मेंस क्लियर कर लिया। इंटरव्यू में बता रहे कि इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा इनका, बहुत ही अच्छा रहा। इंटरव्यू में काफी फ्रेंडली, जो बोर्ड रहा वो काफी फ्रेंडली था, बहुत अच्छे से इन्होंने सवाल पूछे। और जब ये बता रहे थे कि होता है ना कि जैसे मुझे याद है जब मैंने बैंक का इंटरव्यू दिया था, तो जब मैं वापस आया था तो मुझे पूरा यकीन था, मैं अपनी बात कर रहा हूं कि मेरा सिलेक्शन पक्का है, और यही हुआ मेरे साथ, ठीक है, हो भी गया था मेरा। तो यही जब ये इंटरव्यू से आए देखे, ठीक है, तो इतना इनको अच्छा लगा कि भाई सिलेक्शन हो ही गया मेरा। रिजल्ट आया, इन्होंने लिस्ट देखी, 917 रैंक, अपनी कैटेगरी में सेकंड रैंक, आईएएस मिला। अब उसके बाद बधाई का तांता लग गया। अब इन्होंने अपने पिताजी को फोन किया, ठीक है, अपनी मम्मी को फोन किया। और आप समझ ही सकते होंगे कि माता पिता के ऊपर तो बहुत ही मतलब
जैसे ये तो डेफिनेटली अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे, लेकिन माता पिता के दिमाग में हमेशा अपने बच्चों की बातें चलती रहती हैं। तो जब इन्होंने अपनी माता जी को फ़ोन किया तो मम्मी बहुत ज़्यादा खुश, और पिताजी, पापा का तो आपको पता ही है कि वो वैसे तो बहुत ज़्यादा खुशी नहीं दिखाएंगे, लेकिन अंदर से सबसे ज़्यादा खुश वही होते हैं। तो पिताजी को फ़ोन किया, पिताजी काम कर रहे थे, और उन्होंने बोला कि ठीक है बेटा, मिठाई खा लेना, मेरी तरफ से भी सबको बांटना, और हम भी यहाँ पे सबको मिठाई बांटेंगे। और जैसे ही इनका सिलेक्शन हुआ, बस खेल खत्म। उसके बाद इतनी बधाइयां आई इनको, इतनी बधाइयां आई। तो ये कहानी है सूरज तिवारी की, इससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। इनसे बुरी हालत हुई होगी किसी की? नहीं। मेंटली सोचिए कि एक इंसान कितना परेशान होगा। हम लोगों को बहुत सारी टेकन फॉर ग्रांटेड चीजें लगती हैं। आपके हाथ है, यही बहुत बड़ी बात है। आपके आंख है, यही बहुत बड़ी बात है। इसी पे ही खुश हो लो कि कम से कम मैं चल तो रहा हूं, क्योंकि जिस दिन कुछ नहीं होता ना, उस दिन हमको पता लगती है चीजें। तो ये हुआ, हम बहुत बहुत बधाई देंगे, और ये सबके लिए इंस्पिरेशन है। ये समझ लीजिए, सूरज तिवारी ने एक मिसाल कायम की है हर किसी के लिए, कि कोई भी, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आपके पास आए, लेकिन आप उन सबको पार कर सकते हैं। ये वॉरियर, रियल योद्धा हैं सूरज तिवारी। इनको एकदम समझ लीजिए कि ये जो है वो सही है एकदम ये देना। तो ये था। बाकी कल जो है मई में 28 मई है, कल संडे है, यूपीएससी का एग्जाम है, प्री का एग्जाम है। तो हम आपको बहुत बहुत बधाई देंगे पहले से ही, और अच्छे से एग्जाम करके आइए। कल जैसे ही एग्जाम खत्म होगा, तुरंत हम उसके क्वेश्चंस लेके हाजिर होंगे, एनालिसिस करेंगे, और ज्योग्राफी अपनी यूपीएससी की जो तैयारी है वो एनसीईआरटी के साथ सशक्त करें। तो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी, हिस्ट्री की एनसीईआरटी, पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी आप कुकू एफएम पे सुन सकते हैं। और जैसा कि हमने बताया, SGS50 आपको कूपन कोड यूज करना है। 99 का सब्सक्रिप्शन आपको 49 में मिलेगा, सिर्फ फर्स्ट मंथ के लिए वैलिड है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, लिंक को क्लिक करें, ऐप को डाउनलोड करें, और ऑसम डिस्काउंट का फायदा उठाएं। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।